वंदे वाणी विनायकौ। नमो नमः मित्रों, आज हम आयुर्वेद चिकित्सा के ऊपर फिर से एक लंबे अंतराल के बाद बात करने जा रहे हैं। पूर्ववत जैसा कि हमने कहा आपसे कि भोजन कैसे करना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया। आज हम एक ऐसे रोग के बारे में जानेंगे जो पूरे विश्व में एक लंबी बीमारी बनकर फैली हुई है और हमारे यहाँ तो अधिकतम फैली हुई है। यह बीमारी हमारी गलती से ही बीमारी फैलती है, परंतु गलती तो कहलाती ही है। आयुर्वेद चिकित्साया बहवो गुणा भवेत्। जैसा कि कहा गया है कि आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत सारे गुण हैं। उसी गुणों में से, उन्हीं एक गुणों में से यह एक प्रविष्ट करके मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। और यह जो भी कथन कहा जा रहा है, यह अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह से वाग्भट जी के द्वारा कहे गए हैं। इसको मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, वह पुस्तक संस्कृत में है। अब वह बीमारी क्या है जो अभी अधिकतर फैलती है? वह है कब्जियत की, मोटापे की। कब्जियत, एसिडिटी, बवासीर, भगंदर इत्यादि ऐसे रोग हैं जो कि पेट से ही जन्म लेते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारा पेट साफ होता नहीं है, इसीलिए इन रोगों की उत्पत्ति होती है। कब्जियत से लेकर के कैंसर तक यह रोग जाता है। टोटल 103 रोग ऐसे हैं जो कि पेट से ही उत्पन्न होते हैं। इन रोगों की निवृत्ति के लिए वाग्भट जी के द्वारा बताए गए सूत्रों में जो मिला वह है त्रिफला। यदि त्रिफला खाया जाए तो इन रोगों को रोका जा सकता है या इन रोगों को नष्ट किया जा सकता है। अब त्रिफला आंवला है, बहेड़ा है, हरड़े, इन तीनों को त्रिफला कहा जाता है। त्रिफला खाना कैसे है, किसके साथ खाना है, कब खाना है, यह सबसे महत्वपूर्ण की बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग बता तो देते हैं कि त्रिफला खाइए, लेकिन कब खाइए, कैसे खाइए, कितनी मात्रा में खाइए, यह आपको कोई नहीं बताता है। यदि आप स्वस्थ हैं और आपके शरीर में विटामिन, किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी है, तो आप त्रिफला सुबह खाइए। और यदि पेट से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है, यानी कि कब्जियत, एसिडिटी, बवासीर, भगंदर इत्यादि, बवासीर तो इस त्रिफला को 3 महीने से खाने से 40 साल पुरानी यदि बवासीर हो तो वह भी मिट सकती है। और यदि भगंदर है तो उसमें 5 से 6 महीना लगेगा, लेकिन वह भी जड़ से ही खत्म हो जाएगा यदि त्रिफला खाया जाए तो। स्वस्थ हैं यदि आप, तो आप सुबह खाइए, किसी भी जूस, दाल इत्यादि में आप त्रिफला मिलाकर खा सकते हैं। और यदि आपको पेट से संबंधित तकलीफ है तो आप रात को खाइए भोजन के बाद दूध के साथ। अब बात आती है कि मात्रा, कितनी मात्रा में खाएं? तो आप 1 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच, 1 चम्मच आप त्रिफला खाएं। सुबह या शाम दोनों एक ही चम्मच आपको खाना है। यह त्रिफला बनाने का क्रम कैसा है कि सम मत लीजिए। 200 ग्राम बहेड़ा, 200 ग्राम हरड़े, 200 ग्राम आंवला, ऐसे मत खाइए। जो वाग्भट जी ने जैसा क्रम बताया है वैसा मैं आपको बताता हूँ। हरड़े 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम, यह अनुपात वाग्भट जी के द्वारा बताया गया है। आप सभी इस नुस्खे का प्रयोग करें। इस आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा जो बताया गया है, इन सभी नियमों का पालन करें। मैं पूरी श्रद्धा, पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपको यदि इन किसी रोगों में से कोई भी रोग होगा तो वह आपको 3 महीने के अंदर, कैसा भी रोग होगा वह ठीक हो जाएगा भगवान की कृपा से और इस आयुर्वेद चिकित्सा से। यह आयुर्वेद चिकित्सा ऐसी है कि आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसी भी यदि बवासीर,
या कब्जियत या भगंदर इत्यादि का यदि आप इलाज कराने जाते हैं तो आप सब भी जानते होंगे कि कितना पैसा लग जाता है, पर यह तीनों चीज़ तो आपके घर में ही मिल जाएगी। एक ध्यान देने लायक बात मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि यह जो तीनों चीज़ बताया गया है, हरड़े, बहेड़ा, आंवला, यह तीनों चीज़ हो सके तो अपने घर पर ही बनाएं। आंवला लाकर आंवले का चूर्ण अपने घर पर ही बनाएं, बहेड़ा लाकर अपने घर पर ही चूर्ण बनाएं, हरड़े लाकर अपने घर पर ही चूर्ण बनाएं। क्योंकि यदि आप किसी भी आयुर्वेद चिकित्सा से, बहुत सारे आयुर्वेद के अभी मार्केट में आ गए हैं आयुर्वेद जहाँ पर ये वस्तुएं मिलती हैं, तो वहाँ से यदि आप लाते हैं, यदि आपको 3 महीने के अंदर नहीं फायदा हुआ तो आप वाघ भट्ट जी को और मुझे ही सुनाएंगे कि ऐसा बताया गया था और ऐसा नहीं हुआ। इसलिए घर पर ही बनाएं, स्वदेशी चिकित्सा करें। आप सभी से मेरी प्रार्थना है। अस्तु।